एक रात दोस्तों के एक समूह ने अपनी भयानक रहस्यों के लिए जाने जाने वाले घने जंगल में डेरा डालने का फैसला किया। उन्होंने अपने तंबू लगाए और कैंप फायर जलाया। मार्शमैलो भूनते हुए हंसे और कहानियां एक दूसरे के साथ साझा की। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, पेड़ों के बीच से ठंडी हवा चलने लगी। समूह ने झाड़ियों में सरसराहट की आवाजें सुनी और उनकी हंसी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उन्होंने एक दूसरे पर घबराहट भरी निगाहें डाली, लेकिन इधर उधर घूम रहे जानवरों की तरह इसे नजरअंदाज कर दिया। फिर उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, हल्की आवाजें जो कहीं से आती हुई प्रतीत होती थी। दोस्त आपस में इकट्ठे हो गए और यह पता लगाने की कोशिश करने लगे कि आवाजें कहां से आ रही हैं। आवाजें स्पष्ट हो गईं और उन्हें एहसास हुआ कि शब्द एक अपरिचित भाषा में थे। अचानक उनका कैंप फायर टिमटिमाता और मंद पड़ गया, जिससे उनके चारों ओर भयानक छाया फैल गई। ऐसा लग रहा था कि जंगल करीब आ गया है और दोस्तों को फंसा हुआ महसूस हो रहा है। उनमें से एक ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह टिमटिमा गई और हल्की रोशनी हो गई। अंधेरे में घिरे होने के कारण उनमें घबराहट फैल गई। फुसफुसाहटों के बीच उन्होंने एक बच्चे की हंसी सुनी, एक तेज डरावनी आवाज जिसने उनके खून को ठंडा कर दिया। उन्होंने अपने आसपास छान मारा, लेकिन किसी बच्चे का कोई निशान नहीं मिला। हंसी जारी रही, तेज और करीब बढ़ती गई। दोस्तों में से एक ने शोर के स्रोत का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्प किया, अपना टॉर्च लिया और जंगल में चला गया। बाकी लोगों ने उनसे वापस आने की गुहार लगाई, लेकिन वे अंधेरे में गायब हो गए। मिनट घंटों के समान लग रहे थे और समूह पीड़ादायक सस्पेंस की स्थिति में रह गया था। अचानक खून जमा देने वाली चीख से सन्नाटा टूट गया। समूह डर के मारे स्तब्ध हो गया। चीख के बाद हड्डियों को कंपा देने वाली हंसी गूंज उठी, जो उन्हें चारों ओर से घेरे हुए लग रही थी। उन्होंने अपने दोस्त का नाम पुकारा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। केवल उनकी अपनी आवाजों की गूंज वापस आ रही थी। कांपते हुए वे एक दूसरे से चिपक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। जंगल द्वेषपूर्ण ऊर्जा से सजीव लग रहा था, मानो उसमें कोई भयावह चीज छिपी हो। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी के हर झटके ने उन्हें उछलने और घबराने पर मजबूर कर दिया। घंटों बीत गए और जैसे ही भोर की पहली किरणों ने जंगल को रोशन किया, समूह को अपने लापता दोस्त की टॉर्च जमीन पर पड़ी हुई मिली, लेकिन उनके दोस्त का कोई पता नहीं चला। उन्होंने बेसब्री से खोज की। उनका डर हताशा में बदल गया। अंततः उन्हें एक छोटी जीर्ण शीर्ण झोपड़ी वाली जगह मिली। उसकी खिड़कियां टूट गई थीं और दरवाजा टिका पर लटक गया। सावधानी से वे झोपड़ी में दाखिल हुए और उन्होंने अंदर जो देखा, उससे उनकी रूह कांप उठी। दीवारें अजीब प्रतीकों और रेखा चित्रों से ढकी हुई थीं, जो किसी अलौकिक ऊर्जा से स्पंदित प्रतीत होती थीं। जैसे ही उन्होंने आगे खोजा, उन्हें एक पुरानी पत्रिका मिली। प्रविष्टियां कांपते हाथ से लिखी गई थीं, जिसमें झोपड़ी के इतिहास और कई साल पहले गायब हुए एक बच्चे से इसके संबंध का विवरण दिया गया था। बच्चे की हंसी का जिक्र बार बार किया गया। साथ ही रात में जंगल से दूर रहने की चेतावनी भी दी गई। भय की बढ़ती भावना के साथ समूह को एहसास हुआ कि वे अपनी समझ से परे किसी चीज पर ठोकर खा गए हैं। उन्होंने झोपड़ी छोड़ दी। उनके दिल इस ज्ञान से भारी हो गए कि शायद उन्हें कभी अपना दोस्त नहीं मिलेगा, या वे जंगल के भीतर छिपी भयावह ताकतों को नहीं समझ पाएंगे। आज तक समूह की कैंपिंग यात्रा एक डरावनी स्मृति बनी हुई है, एक कहानी जिसे वे कांपती आवाजों के साथ साझा करते हैं, ताकि दूसरों को उन खतरों से आगाह किया जा सके जो जंगल के अंधेरे में छिपे हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।